हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? भगवान की दुआ से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी खूबसूरत कामों में मस्त और एकदम व्यस्त होंगे। चलिए कुछ सुनाते हैं। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, रुकने से कुछ नहीं बदलता। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। चलिए कुछ और सुनाते हैं। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। जो थक कर भी न रुके, जो थक कर भी न रुके, वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हर पल को पकड़ना असली हुनर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती है किसी का। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। चलिए कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। तो हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि मेंस्ट्रुएशन का सिलेबस क्या होता है, और इससे टॉपिक में हम सारे सिलेबस को बड़ी डिटेल में आप लोग को समझा चुके हैं, और त्रिभुज के बारे में भी बता चुके हैं, उसके प्रकार के बारे में भी हम आप लोग को सभी बता चुके हैं। इससे पहले हम चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं ये सब हम आपको बताए थे। उसमें हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज हम समलम चतुर्भुज के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर समलम चतुर्भुज क्या होता है, उसके विकर्ण क्या होता है, उसके परिमाप क्या होता है, या उसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, या उसके विकर्ण क्या होते हैं, या उसके एरिया, उसमें समलम चतुर्भुज में उसकी ऊंचाई क्या होती है, या उसकी त्रिभुज के उसके अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है। ये सब बड़ी बहुत आसान भाषा में और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। आप लोग मेरा चैनल का नाम जानते ही होंगे, साकेत स्मार्ट स्टडी, जिसे आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साकेत स्मार्ट स्टडी। तो समलम चतुर्भुज को जानने से पहले हम जाने कि आखिर बता भी चुके हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो चतुर्भुज जो जिसकी चार आकृति से घिरी हुई समतल आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। उसके अंदर में आ गया समलम चतुर्भुज। इससे पहले हम समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बड़ी डिटेल में बता चुके हैं। तो समलम चतुर्भुज हम उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी एक जोड़ा मतलब समांतर हो। तो हम आइए पिक्चर तस्वीर से जानते हैं कि आखिर कौन सा जोड़ा समांतर होगा। आपको पता ही है कि एक जोड़ा मान के चलिए कि ये समलम चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, जिसकी एक जोड़ा समांतर हो उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो मान के चलिए कि ये और ये समांतर है। तो हम समांतर को कैसे लिखते हैं आपको पता है, ये ए बी समांतर बी सी, जिसकी एक जोड़ा समांतर हो। तो ये दोनों समांतर है, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब ये दोनों समांतर कैसे नहीं है, आप लोग ये भी पूछ सकते हैं ये एक समांतर क्यों है। इस दोनों रेखा को हम जब तक जहां भी आगे बढ़ाएंगे ये दोनों कभी एक जगह दोनों नहीं मिलेगा, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। उसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं कि हल्का तिरछा, ये भी हल्का तिरछा, आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिल सकता है। इसी को हम असमांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि दोनों समांतर नहीं है। ये दोनों समांतर क्यों, कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं मिलेगा। ये सीधी जाएगा, ये भी सीधी जा सकता है, ये दोनों कभी नजदीक नजदीक नहीं आ सकता है। इसी को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। आइए हम बताते हैं आप लोग को कि आप लोग तो जान गए कि समांतर जोड़ा क्या होती है। अब इसकी परिभाषा भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ा समांतर हो उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो हम परिभाषा भी आप लोगों को बता चुके हैं। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक पेड़ जिसकी समांतर हो उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि असमांतर भुजा पर बना त्रिअंगल का एरिया एकदम समांतर समान होता है। असमांतर भुजा पर मान के चलिए कि ये समलम चतुर्भुज है, ये समलम चतुर्भुज है। इसमें असमांतर भुजा कौन सा है, तो असमांतर भुजा हम असमांतर भुजा इसको और इसको कह सकते हैं। ये दोनों तो समांतर हैं, ये दोनों और ये दोनों समांतर, इसको इसको असमांतर कहते हैं। तो इस पर जो त्रिभुज बना है, इस पर असमांतर भुजा ये है, तो इस पर कौन सा त्रिभुज बना है, तो ये त्रिभुज अब ये बना है, ये त्रिभुज ADB।
मान लें नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ए डी बी, ए डी और बी बताए हैं इससे पहले भी। देखिए असमांतर भुजा, तो असमांतर भुजा ये है तो इस पर बना त्रिभुज, और इस पर असमांतर भुजा ये है तो इस पर बना त्रिभुज, दोनों समान होता है। मान के चलिए त्रिभुज ये 100 होगा तो ये 100 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। आप लोग समझ चुके हैं कि असमांतर भुजा कौन सा होता है, उस पर बना त्रिभुज कौन सा है, उस पर दोनों समान है। असमांतर भुजा ये है और ये है, और इस पर बना त्रिभुज जो देख सकते हैं कि त्रिभुज बना त्रिभुज असमान है, इस पर बना त्रिभुज असमान है, इस पर बना त्रिभुज समान है। इसे असमांतर त्रिभुज कहते हैं, उसे हम समान त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक जोड़ा समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा आप लोग इधर ठंडा कैसी है। तो ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की विकर्ण का रेशियो जो अनुपात होता है वो समान होता है। मान के चलिए ये विकर्ण है, इसका चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी और डी। इसका जो विकर्ण होगा रेस मान के इसका नाम दे देते हैं ए ओ, तो ए ओ अनुपात ओ सी, ए ओ अनुपात ओ सी बराबर बी ओ अनुपात ओ डी, ओ डी। इसका रेशियो बराबर होता है। मान के चलिए कभी दे दे कि अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 100 है, ये x का मान निकालना हो तो इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। ए ओ का मान 4 है और ओ सी का मान बते x है, बी ओ का मान 6 है और ओ डी का मान 5 है। तो इसके कैलकुलेशन करके हम x का मान निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कि माध्यिकाएं पी क्यू, तो समलंब चतुर्भुज की माध्यिकाएं कौन होती हैं। तो जो हम बीच में जो रेखा खींचेंगे, मान के चलिए कि कहीं एक बीच में मध्य बिंदु के बीच में एक रेखा खींचे, इसी माध्यिकाएं की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ए बी दो समांतर भुजाएं, ऐसा नहीं कि असमांतर भुजाएं, ए बी प्लस डी सी बराबर 2 करके हम निकाल सकते हैं इस भुजा का मान। इसी को हम असमांतर भुजा, समांतर भुजाओं को जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे तो निकल जाएगा माध्यिका। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक दोनों समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इस फॉर्मूला को हम समझा देते हैं। मान के चलिए ये समलंब चतुर्भुज है, इसके समांतर भुजाओं का योग, जिस मान के चलिए इसका मान 4 रहेगा, इसका 5 और ऊंचाई दे दिया 6, बस वो निकाल लेंगे हम। समांतर भुजाओं का योग 4 5 9 गुने ऊंचाई 6 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही बोल रहा है समांतर भुजाओं का योग, इसमें ये दोनों भुजा समांतर है, इसका योग निकाल लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। परिमाप आप तो चारों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई नहीं कहेंगे, ये तिरछा जिसका 90 डिग्री का कोण बने उसी को हम ऊंचाई कहेंगे। ऊंचाई यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं त्रिभुज मतलब आकृति से बाहर भी चले, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई उसको हम मान सकते हैं। ऊंचाई ये भी है और ऊंचाई ये भी है। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। तो राधे राधे।